गाइज आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने सभी जो एक्सरसाइज हैं वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग अपलोड की है। ये हमारी न्यू बुक है और इस बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी 5A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट अपलोड की है। उसके जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड लेक्चर जो है उसी में हमने पेस्ट किया हुआ है, मतलब अटैच किया हुआ है उसी प्ले लिस्ट में न्यू लेक्चर। ठीक है, तो हमने इसकी दो प्ले लिस्ट प्रिपेयर की हैं, एक ओल्ड लेक्चर्स मतलब जो हमारी ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग, एक न्यू। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो न्यू प्लेलिस्ट वाले आपको क्लिक करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो न्यू लेक्चर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपको देखना है तो आपको ये सभी न्यू लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके भी सभी क्वेश्चंस हमने न्यू बुक के अकॉर्डिंग कराए हैं, लेकिन इसमें जो हमारी 5C एक्सरसाइज है उसमें जो आपको मिलेगा अभी के लिए तो वो 5D करके बोल रहा है। ठीक है, तो 5D करके आपका ओपन होगा, लेकिन थंबनेल 5C का ही मिलेगा। तो जब आप ओपन करोगे तो आपको जो स्टार्टिंग होगी वो एक 14th क्वेश्चन कह रहा होगा, 14th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे होंगे। 14th क्वेश्चन के बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के ही जैसा है, फिर उसके बाद ये है क्वेश्चन और फिर ये है। ठीक है, तो उसके आगे लेक्चर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए हम इस पर भी एक न्यू लेक्चर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक न्यू लेक्चर कर रहे हैं जिसमें कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल फ्रेश आपको सब चीज़ें मिलें। 5D और आगे की सभी एक्सरसाइज हमारी अपलोडेड है इसकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसमें वही आपको सीरीज से ही आपको क्वेश्चंस आपकी मिल जाएंगे। तो अब अगर हम इसमें 5C की बात करते हैं तो 5C में ये जो बोल रहा है इसमें कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड गिव ईच इन ईच केस योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, और 1 डेसिमल प्लेस के लिए आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। तो अगर हम देखें इसमें क्या x² माइनस का 8x प्लस 5 इक्वल्स टू में क्या 0। इसको देखते हैं x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। तो फिर इसको आपको डेसिमल में निकालना, तो डेसिमल में तब निकलता है जब हम इसमें यूज़ करते हैं क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात हमने 5D में डिटेल में की है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते, जैसे 5 के फैक्टर प्लस करने पर 8 नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये x इजिकल्स टू, यहाँ पर क्या होता है हमारा -b और यहाँ पर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और डिवाइड बाय 2a। इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने से पहले हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, अंदर वाली वैल्यू है b² माइनस 4ac, इसे बोलते हैं d। और ये d की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। नेगेटिव आती है तो ये इमेजिनरी। इस चीज़ की डिटेल अगर आपको चाहिए कि डिटेल ये क्या है तो 5D वाला लेक्चर देख ले, 5D में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमने वो बोर्ड पे कराया है, उसको आप देख लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो d की वैल्यू निकालेंगे कैसे, b² माइनस 4ac। अब ये ABC कहाँ से आते हैं, ABC कंपेयर करते हैं हम इससे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। मीन्स कि अगर ये x में वेरिएबल, मतलब x वेरिएबल है, x के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो उसमें x² वाला टर्म, x वाला टर्म और कांस्टेंट वैल्यू, इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। तो अब x² का जो कोफिशिएंट है वो होता है a की वैल्यू, जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट है 1 तो a की वैल्यू 1। b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है, x का वैल्यू x का कोफिशिएंट है -8 तो ये b की वैल्यू। c की वैल्यू जो बचा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है सभी c की वैल्यू। तो अगर हम इसे फाइंड करते हैं तो b है -8 का स्क्वायर कर लेते हैं -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, -4 5 ज़ा 20 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 44 आएगा, 6 में से 2 4, ठीक है, तो ये आएगा 44। ये 44 आ गई वैल्यू। अब इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं इसका, x इजिकल्स टू माइनस b की वैल्यू फिर माइनस में 8 है, यहाँ पर प्लस माइनस √44 और डिवाइड में 2a, a की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू 8 और यहाँ पर प्लस माइनस, इसके फैक्टर अगर आप करते हो तो 2 × 2 × 11 ये होगा, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और रूट में आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 2। अब इसकी जो वैल्यू है x की दो वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस का मीनिंग क्या होता है, x इजिकल्स टू प्लस में, पहले एक बार हम इसे प्लस में लेते हैं तो प्लस में 2√11 डिवाइड बाय 2, और इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, x इजिकल्स टू 8 माइनस 2√11 अपॉन में 2। ये इसके दो आंसर्स होंगे। अब ये आंसर्स अगर हमें डेसिमल में चाहिए तो √11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। √11 की वैल्यू के लिए फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता है तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो प्रिपेयर की है, उसका लिंक भी आपको इसी प्लेलिस्ट के इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन हम कैसे यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर 11 है
11 करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपको और भी डेसिमल में चाहिए, कितने डेसिमल प्लेसेस में चाहिए आपको वैल्यू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आप इसमें 2 पेयर्स ले सकते हो, जीरो के बाद पॉइंट लगाकर, जीरो वैसे पॉइंट लगाकर हम कितने भी जीरो ले सकते हैं। तो हमने 2 पेयर इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेस की वैल्यू को लाकर हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे 11 की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, अगर हम कर दें 3 को 3 से तो 9 आ रहा है, लेकिन 4 को 4 से करेंगे तो इसलिए 3 से 9 करेंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6। यहाँ पर 11 में से 9 माइनस कर दो, 11 में से 9 माइनस कर दो 2, ऊपर से आ जाएगा ये 00। अब वैल्यू ले लो, यहाँ पर कितने टाइम्स मिले, 3 टाइम्स में ले सकते हैं। तो 3 से 9 है ना, यहाँ 3 लेते हैं, तो 3 से 9 होगा, तो हमने 3 टाइम्स में लिया था, यहाँ 3 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 3 से लिया हमने, लेकिन पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इसके बाद जो हमने वैल्यू ली है वो पॉइंट के बाद ली है, ओके। तो फिर 3 आएगा क्योंकि 3 से 9 और 3 6 18, ये आ रही है वैल्यू। फिर ये हो जाएगा 66, यहाँ से माइनस करो, 10 में से 9 1, और फिर यहाँ पर 9 में से 8 1, इस टाइप से, और फिर ऊपर से लेके आएंगे ये 00। अब कितने टाइम्स में करें, 1 टाइम्स में करेंगे तो 600 की समथिंग आ रही है वैल्यू, लेकिन डबल कर देंगे अगर हम इसे, अगर इसे 2 टाइम्स में कर देंगे 1200 के समथिंग आएंगे, तो 1 टाइम्स में ही करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.31 समथिंग, ओके। तो 3.31 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर 3.31 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और यहाँ पर 2 1 2 2 3 6, और ये 2 3 6 डिवाइड बाई 2, ओके। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर प्लस, और इन दोनों को प्लस कर दो आप, कितना आएगा ये आएगा 14.62 आएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 7 2 3 2 1 2, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस में चाहिए आपको, तो राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगर ये वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती तो यहाँ 1 ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ 1 ऐड नहीं होगा, अब सिर्फ 7.3 रहेगा इसका आंसर। सेम एज इट इज़ अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा 8, यहाँ -2, और 11 की वैल्यू आ रही है √11 की 3.31 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर x, यहाँ पर 8 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.62 डिवाइड बाई 2, ओके। फिर यहाँ x, इसे 8 माइनस 6.62 करेंगे समथिंग, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.62, यहाँ पर करेंगे हम 10 में से 2 8, यहाँ पर 9 में से 6 3, और यहाँ पर 7 में से 6 1, तो आएगा 1.38 समथिंग, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये आ रही है 0.26 12, 2 9 18, राउंड ऑफ कर रहे हैं इधर, तो ये आ रहा है 0.7, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, तो वैल्यू इधर होकर इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होता है हमारा, ओके। आंसर चेक कर लेते हैं, इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। 5C है, क्योंकि आंसर चेक करना ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि फिर मिस्टेक हो जाती है तो फिर रिपोर्ट एडिट नहीं होता है। तो 5C 7.3 और 0.7 बिल्कुल सही है, 7.3 और 0.7, ओके। ये ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें कि सेकंड पार्ट क्या होगा इसमें, सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका कितना आएगा। क्वेश्चन है ये हमारा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा क्या, 5x² + 10x, 5x² + 10x, और फिर -3 इक्वल्स टू में 0, ये है 5x² + 10x -3 इक्वल्स टू में 0। करते हैं अब इसको सोल्व, क्या होगा इसमें, इसको सोल्व करते हैं तो देखो 5 3 से 15, 15 का फैक्टर माइनस करने पे 10 नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालते हैं। d इक्वल्स होता है b² - 4ac, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, जो इसमें अंतर बताया, डिस्क्रिमिनेट जो अंतर बताया, ठीक है। तो अंतर करने वाला तो ये है 5 10 और -3। अब b की वैल्यू है 10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -3, 10 का स्क्वायर 100, माइनस और माइनस प्लस, 4 5 = 20 और 23 = 60 हो रहा है, ओके। तो यार ये वैल्यू 160, ये 160 आ रही है। तो अगर हम इसे करते हैं किस में पुट, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू क्या -b + -√b² - 4ac।
इसमें कुछ भी डाउट है ना अगर आपको इस वाले फॉर्मूला में, तो आप 5D देख लें एक बार, सभी क्लियर हो जाएगा। माइनस बी की वैल्यू प्लस का टेन है तो ये माइनस का टेन ही रहेगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर था। बी की वैल्यू रखी हमने टेन, प्लस माइनस ये वाली वैल्यू रखनी है आपको 160 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू पुट करनी है 5। कितना जाएगा, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस का टेन प्लस माइनस रूट 160 में से आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 5 से 10। 160 में से क्या कॉमन आएगा, देखो ये 4 का स्क्वायर है 16, तो आप इसे 4 इंटू 4 इंटू 10, इसमें से कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो आप इसमें डायरेक्ट देख रहे हो कि इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। या फिर आप कंप्लीट फैक्टराइजेशन कर लो, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें भी आपको 4 ही कॉमन बाहर मिलेगा और अंदर बचेगा 10 डिवाइड बाय कितना 10। अब इसकी दो वैल्यूज़ होंगी पॉसिबल, क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अगर हम इसमें वैल्यू लेते हैं एक बार प्लस में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, तो एक बार एक्स की वैल्यू लेते हैं हम क्या, प्लस में -10, यहाँ पर -10 और यहाँ प्लस और रूट में कितना 4√10 और डिवाइड में कितना 10, डिवाइड में भी कितना है 10 है। ओके, और फिर एक बार हम क्या ले लेते हैं, इसी वैल्यू को हम माइनस में लेते हैं, बीच में माइनस साइन ले लेते हैं। ओके, तो x इज इक्वल्स टू -10 और यहाँ पर -4√10 और डिवाइड में कितना 10। सोल्व करेंगे इसको, अब कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 10, √10 की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी, तो √10 आप फाइंड कर सकते हो कैसे, या 10 के बाद 2 ज़ीरोज़ के पेयर ले लो आप, फिर पेयरिंग करते हैं। पेयर करने के बाद इसे देखते हैं हम क्या, ये होगा 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स में लिया हमने, तो 3 3 ज़ा 9 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 में 3 ऐड करके यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ 1 आएगा और ऊपर से आएगा 00, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे, तो ये 1 टाइम्स में कर रहा है इसको, तो 1, तो यहाँ आएगा 61। ओके, तो यहाँ 61, यहाँ 1 और ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 62। यहाँ माइनस करोगे 10 में से 1 9, 9 में से 6 3, ऊपर से आएगा फिर एक और ज़ीरो का पेयर, एक और ज़ीरो का पेयर आ गया। अब देखेंगे ये कितने टाइम्स में समथिंग जाएगा, तो अगर ले लेते हैं 5 6 ज़ा 30, तो 5 में तो जा रहा है वैसे, 6 6 ज़ा 36 अगर लेते हैं, यहाँ पर 6 ले लेते हैं हम, तो 6 6 ज़ा 36 3, 6 2 ज़ा कितना होते हैं 12 और 3, 6 2 ज़ा 12 और 12 और 3 15 का 5 1, 6 6 ज़ा 36 और 37, ये 6 टाइम्स में, तो 3.16 ले लो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ले लेंगे हम 3.16, तो प्लस में 4 और यहाँ पर 3.16 डिवाइड में कितना 10, एक्स की वैल्यू -10 और यहाँ पर प्लस 4 6 ज़ा कितने होते हैं 24, 4 6 ज़ा 24, यहाँ 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 4 3 ज़ा 12। ओके, डिवाइड में कितना 10, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस कर दो इसमें से, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 6 और 10 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 2, क्योंकि आप इस टाइप से तो माइनस करते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू, वो भी प्लस में डिवाइड बाय 10, और फिर इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट इधर और आ जाएगा हमारा 264। लेकिन अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें इधर, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -10, यहाँ माइनस का 4 और यहाँ पर 3.16 और डिवाइड में 10, फिर x इज इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस का 10, यहाँ माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.64 डिवाइड बाय 10, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस की 22.64 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है -2 ये पॉइंट और इधर खिसक जाएगा और छोटी वैल्यू जाएगी 10 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 1 डेसिमल प्लेस में चाहिए तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट। देखो अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.3 आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाता है। ऐसे सेम इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें भी एक ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2.3, तो ये आंसर आ जाएंगे इसके, माइनस का 2.3 और यहाँ पर 0.3। ओके, ये है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। चेक कर लेते हैं आंसर इसके, आंसर्स देखते हैं क्या आ रहे थे इसमें हमारे। 5C सेकंड वाला पार्ट है, एक तो आ रहा 0.3 बिल्कुल करेक्ट है, और एक आ रही है वैल्यू माइनस का 2.3। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं इसके।
तो ये है इसमें सिंपल हमारा है, तो वही हम कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस इसकी जो पॉइंट वाली वैल्यू वो आपको परेशान करती है, तो वही आपको सीखनी है। उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न सीखना है, और लॉन्ग डिवीज़न के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको इसी के प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आप देखोगे तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का आपको मिल जाएगा, कैसे सोल्व करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट। अब ये कह रहा है कि सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड गिव ईच केस योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसमें जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेस में आपको देना है। तो देखते हैं इसमें 2 डेसिमल प्लेस में क्या होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले निकालते हैं डी। देखो डी हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू अगर माइनस में आ गई ना तो फिर ये इमेजिनरी रूट, तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे, कि रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं क्या, डी की वैल्यू। तो डी निकालने के लिए फिर वही करते हैं कि ए बी सी कंपेयर करो। देखो ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू क्या होगी, जो बचा हुआ कॉन्स्टेंट टर्म है। रिमेनिंग कॉन्स्टेंट टर्म जो है हमारी वो वैल्यू क्या होती है, सी। नाउ डी फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, बी इक्वल्स टू -10 -10 स्क्वायर माइनस 4a 2 एंड सी 5। सोल्व करते हैं इसको, 100 माइनस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40, और 100 माइनस 40 कितना होता है, 60। 60 को आपको रखना है इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में कितना 2a। ओके, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस में 10, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू देखो, ये हमने गलत किया, इस पर रूट नहीं लगाना होता है, डी की वैल्यू सिर्फ ये होती है, ठीक है, ये इस पर रूट नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर ये भी रूट में होती तो फिर इसके अंदर भी एक और रूट लगाते हैं हम। तो डी की वैल्यू पर इस पर रूट नहीं आता, सिर्फ ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल रखनी है, तो इसको डी बोल रहे हैं हम, इसको इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं कितना 60, और यहाँ पर 2, और ए की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी हमारी 2, तो 2 पुट की। अब इसे सोल्व करेंगे तो वही माइनस माइनस प्लस का 10, यहाँ प्लस माइनस 60 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 60 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 60 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 से कैंसिल किया 30, 2 से कैंसिल किया 15, फिर 3 से, फिर 5 से, तो सिर्फ 2 बाहर आ रहा है इसमें। तो आप इसको लिख सकते हो 2 रूट कितना 15, 2 रूट 15 लिख सकते हैं। तो जिसका पेयर वो बाहर, जिसकी वैल्यू जिसका पेयर बन जाता है, जैसे इसका 2 का पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, और अंदर वैल्यू 3 × 5 15 हो जाएगी, और ये 2 2 ज़ा 4। अब इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं हम कि x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4 एंड x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4। ये करना है आपको, सिंपल करेंगे इसमें। अगर हम सिंपल इसको सोल्व, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10, यहाँ पर प्लस 2 रूट 15 की वैल्यू फाइंड करो आप। तो रूट 15 अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना आता है, रूट 15 पॉइंट लगाकर 2 डेसिमल प्लेस इसमें चाहिए वैल्यू, तो 2 जीरोस के पेयर ले लो। इसको करेंगे अगर हम 3 3 9 4 4 16, तो 3 3 9 नहीं कर सकते हैं, 4 4 16 नहीं कर सकते हैं, तो 3 3 9, 15 में से 9 6, ऊपर से आएगा 2 जीरोस का पेयर, हमेशा पेयर नीचे आता है। तो यहाँ 3 जितना यहाँ पर दिया है उतना ही इसमें प्लस करेंगे, तो 3 और 3 6। ओके, अब क्या करेंगे ना, इसमें हम चेक करेंगे कि भाई कितने टाइम्स में कैंसिल कर सकता है इसको। तो 1 टाइम्स में तो बहुत ही छोटा हो जाएगी वैल्यू, तो 5 6 30, 30 भी समथिंग वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो 8 6 48, या फिर 9 9 6 54, 9 9 81 करेंगे हम इसमें। अगर 9 यहाँ पर लेते तो यहाँ पर 9 लेना पड़ेगा हमें, 9 9 81, तो 8 9 6 54 और 8 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए करेंगे हम इसको 8 से। अगर हम इसको करते हैं 8 से, तो 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लिखते हैं हम इसे प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो नीचे वैल्यू आएगी वो उसे प्लस करके आएगी। तो 8 8 = 64, 8 8 = 64 का 6, 8 6 = 48, 48 में 2 ऐड कर देंगे 50 और 54। यहाँ 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी,
6 और 1 7, यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 4, 10 में से 4 6, और यहाँ पर 9 में से 4, 9 में से 4 5, ओके 9 में से 4 करेंगे 5, ये वैल्यू आएगी। एक और 0 का पेयर नीचे, यहाँ हो गया 76, 76 हो गया। अब देखो यहाँ 1 लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लेंगे तो 2 से, किससे करें हम कि इसकी वैल्यू इसके समथिंग आ जाए, मतलब इसके नियर बाई आ जाए या यही आ जाए इक्वल। तो 7 8 या 56 होते हैं, लेकिन अगर हमने 8 टाइम्स में लिया है यहाँ पर वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो हम 7 टाइम्स में लेंगे। तो 7 टाइम्स में देखो 3 के बाद इसी पेयर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाया हमने, फिर 8 बार में लिया और फिर ले रहे हैं 7 बार में। 3.87 इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम किसकी, √15 की। √15 की वैल्यू अगर हम 3.87 यूज़ कर रहे हैं और डिवाइड में यूज़ कर रहे हैं 4, कितना आंसर आएगा, x = 10, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा, 2 7 जा। देखो अगर इससे आगे वाली वैल्यू, अगर इससे आगे वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर रही तो इसे हम 3.88 करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 2 डेसिमल में आंसर चाहिए। किस में चाहिए आंसर, करेक्ट हो 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बिल्कुल अगर आपको करेक्ट आंसर निकालना तो इसके बाद एक और वैल्यू निकालो, इसे 3 डेसिमल प्लेस में कर लो फाइंड। कैसे, जैसे 7 7 जा 49 का 4, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42 और 4 46, यहाँ 4 7 7 जा 49, 49 और 1 50 और 53, ये आ जाएगी समथिंग। यहाँ से माइनस करेंगे 10 में से 9 1, ओके, यहाँ पर 9 में से 6 3, यहाँ 6 में से 3 3, ये आ जाएगा। लेकिन एक और डेसिमल में चाहिए वैल्यू, तो एक 0 का पेयर और, क्योंकि यहाँ पर 0 का पेयर लेंगे हमेशा, ओके, पेयर ही नीचे आता है। अब ये वाली वैल्यू हो रही है 7 7 जब 14 का 4 1 6 और 1 7 या 7, ये वैल्यू आ रही है। अब ये किसके, ये 33,000 समथिंग है, और अगर इसमें हम 1 लगाते हैं तो ये 7,000 के समथिंग। तो 7 के टेबल में 30 के नियर बाई 7 5 जा 35 होगा, तो 7 4 जा होगा ये समथिंग, 7 4 जा 28। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 समथिंग आ रही है, तो इसलिए हम 3.87 भी करोगे ना इसे आप तो बिल्कुल सही आएगा आंसर। जैसे इसको कर लेते हैं 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7.74 समथिंग वैल्यू आ रही है डिवाइड में 4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से माइनस कर दूँ, 10 में से माइनस करेंगे तो पॉइंट लाकर 0 0। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट की साइड ही सोल्व करनी है, तो इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हमने 0 लिया। अब इसमें कैरी लेंगे तो 10 में से 4 6 और यहाँ 9 में से 7 2, यहाँ पर 9 9 में से 7 2, तो 2.26 समथिंग वैल्यू आ रही है, 2.26 समथिंग वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर आपको नहीं पता चला कि पॉइंट कहाँ आएगा तो आप पॉइंट हटाओ, नीचे लगा दो 100, 4 से डिवाइड कर लो, 4 5 जा 20, फिर 2 कैरी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 आएगा, फिर 2 कैरी 4 5 जा 20। यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 2 2 6 को तो ये आ रहा है, लेकिन 100 से फिर आपको डिवाइड करना है, 100 से अगर फिर डिवाइड करना है तो ये पॉइंट 2 डिजिट के पहले आ जाएगा, तो 0.565 हो रहा है, और ये राउंड ऑफ करके से क्या बना देगा 0.57, ये इसकी वैल्यू आ रही है एक्स की। और अनदर एक्स जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें वो कितनी आएगी, इस वाले एक्स की वैल्यू भी सेम ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर 10, यहाँ -2 और यहाँ पर 3.87, डिवाइड में कितना 4, यहाँ पर x = 10 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, वैल्यू हमने यहाँ माइनस ले ली, यहाँ प्लस लेनी थी वैसे में, चलो इसको माइनस वाली वैल्यू लेट कर लेते हैं, मतलब इसको माइनस वाली वैल्यू लेट कर ली हमने, ओके, और इसको कर लो प्लस वाली वैल्यू, प्लस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.74 समथिंग आएगा, और डिवाइड में 4, आगे पीछे ले सकते हैं प्लस माइनस की वाली वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 और 17, तो 17.74 आएगा डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 का 6, फिर 1 कैरी, फिर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होगा ना, तो 6 क्यों लिख दिया, 1 कैरी, यहाँ 4 4 जा 16, फिर 1 कैरी, तो 4 3 जा 12, ये आ रही है हमारी वैल्यू, और फिर 2 कैरी, तो 4 5 जा 20, ये आ रही समथिंग, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 4.44 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर 0.57 4.44 समथिंग। चेक कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं या फिर नहीं, ओके, चेक करते हैं 5C को।
5C में कौन सा क्वेश्चन है ये? सेकंड का ये वाला फर्स्ट पार्ट, तो 4.44 और ये 0.56। अब 0.56 बोल सकते हो, इसे 0.57, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट में के बाद जो सेकंड वाला डेसिमल, थर्ड वाला डेसिमल, जो भी लास्ट डेसिमल को पूछ रहा है उसमें एक वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये है, ये हो गया इसका। अब देखेंगे इसमें हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे थे ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें। सेकंड का सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब करेंगे इसमें हम सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 4x प्लस 6x और प्लस 13 इक्वल्स टू में क्या, 0। इसको सोल्व करना है, क्या होगा ये, तो सिंपल है, ये भी हमारा सीधे टाइप से कर सकते हैं इसको हम। तो करते हैं इसको सोल्व, लेते हैं इसका एलसीएम। तो यहाँ x आएगा क्योंकि नीचे x है, इसको तो लेके आएंगे 4x² प्लस 6 प्लस 13x, और ये x इधर आकर, ये x इधर आकर 0 हो जाएगा बस। तो मेन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये हो गई हमारी 4x²। 13 को आगे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। स्टैंडर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर अगर हम x की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म, इस तरीके से होता है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 4 6 से 24, 24 के फैक्टर प्लस करने पर 13 आए, कभी नहीं आएंगे, करके देख लो आप, कोई भी फैक्टर ले लो 24 के, 13 नहीं आएगा। तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए हम सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, और डी होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4a। a की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है 6। ओके, 13 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं कितना आ रहा है 169, माइनस इसको करो सोल्व, कितना आएगा 4 4 से 16, 16 6 96, 96, 169 में से 96 माइनस करो तो 4 इसका, 4 इसमें से जो निकलेगा वो 100 कर देगा, तो 4 इसमें ऐड कर लो। 4 इसमें ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 73, 73 वैल्यू आ रही है। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू x इजिकल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखो b की वैल्यू क्या होगी, इस वाली इक्वेशन को देख लो सिर्फ, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a b c, a b c, ये a b c होंगे, ठीक है, जो कि भी हमने इसमें भी ये यूज़ किए हैं। तो अब b की वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ पर माइनस की 13 प्लस माइनस यहाँ पर क्या है 73 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 4, x इजिकल्स टू क्या माइनस का 13 और यहाँ प्लस माइनस रूट 73 और डिवाइड बाय 8। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, माइनस का 13 प्लस में रूट 73 और डिवाइड बाय 8, एंड x इजिकल्स टू माइनस का 13 माइनस में रूट 73 और डिवाइड बाय क्या 8। करेंगे इसको सोल्व, कितना आएगा ये, तो रूट 73 निकाल लेते हैं इसमें कि रूट 73 की वैल्यू क्या आएगी। रूट 73 फाइंड करते हैं कितना आ रहा है, 73 पॉइंट लगाकर 2 पेयर्स अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 6 6 36, 8 8 64 तो ले सकते हैं हम, 9 9 से 81 नहीं ले सकते, तो 8 8 से 64 लेंगे, 8 में 80 ऐड करेंगे तो 16 माइनस करो 13 में से 4 13 हो जाएगा, इधर क्या लेंगे तो 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, ऊपर से आएगा ये 00। ओके, तो यहाँ 8 लिया हमने 8 बार में, फिर ऊपर से 00 होगा। अब यहाँ पर कितने टाइम्स मिले 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स में, तो 9 टाइम्स मिलेंगे, बड़ी वैल्यू जाएगी। 8 टाइम्स में देखते हैं, 8 6 जा, अगर हम देखें 16 8 जा कितने होते हैं हमारे, तो 8 6 जा कितने हो गए 24, 48, 48 और 4 तो 128 के समथिंग इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ ले लेते हैं 168, तो वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी फिर। तो इसको 167 के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो 7 6 42, तो 7 से बड़ी वैल्यू आ रही, तो लेंगे हम 6 के अकॉर्डिंग, 6 6 36 3, और क्योंकि आप लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर 7 ले रहे हैं तो 7 से करेंगे, तो 7 को इससे करके देख लो,
वैल्यू 190 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो बस ये भी 90 से बड़ा आएगा। और 16 6 अभी तो 90 से बड़ा आ रहा होगा, तो इसका आंसर 5 टाइम्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि 16 6 अभी 96 होते हैं। देखो 6 6 36, 3 6 6 36 और 3 39 और यहाँ 3, तो देखो बड़ी वैल्यू आ रही है, इसलिए हम 5 टाइम्स में लेंगे इसको। तो आप क्या करोगे, 165 को 5 टाइम्स में, 5 5 से 25, 2 5 6 से 30 और 2 32 और ये 3 और 5 और 3 8, तो हम लेंगे इसको 5 टाइम्स में, पॉइंट लगाकर 5। तो 825 आ रहा है 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर 5 ही ऐड कर दिया हमने, आएगा 170। माइनस करेंगे 10 में से 5 5 और 9 में से 2 7, यहाँ पर बचा 8 8 में से 8 0, फिर एक और पेयर कितने टाइम्स में लें हम, 7500 के समथिंग। अगर हम 7 ले लें तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 7 7 जब 49 का 9, फिर यहाँ 4 और 7 4, ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो फिर 6 टाइम्स में भी 6 7 जा कितने होते हैं, मतलब 17 6 जा कितने होंगे हमारे, 17 6 जा 102 होते हैं, 6 7 जा 6 7 जा 42, तो 102 होते हैं, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये भी हमारी। 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में बड़ी वैल्यू, क्योंकि 17 5 जा 85 होते हैं, तो 4 टाइम्स में लेना पड़ेगा इसे हमें। 4 टाइम्स में 1 7 0 और यहाँ 4, 4 टाइम्स ले लो, 4 4 16, 4 7 28 का 8 2 और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 6 8 1 6 समथिंग वैल्यू। कितने टाइम्स में, 4, तो 4 ही ऐड करेंगे इसमें। अब इसको देखो माइनस करके, 10 में से 6 10 में से 6 4, 9 में से 1 8, यहाँ पर अगर हम कैरी लेते हैं, इसमें से इसने तो कैरी दे दिया इसे, तो यहाँ 4 बचा, इसने इसे कैरी दिया, तो 4 में से 14 में से 8 6 और 6 में 6 0, तो फिर एक और 0 का पेयर आएगा, फिर ये आ रही है वैल्यू कितनी, 68,400, तो 68,400 आ रही है। और यहाँ पर 704 का 4 और ऐड हो जाएगा 708। अब देखो 708 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इसमें 1 ले लेते हैं तो एक ही बार में 17,000 आता है, तो 4 के समथिंग ही वैल्यू आ रही है। 17 4 जाई कितने होते हैं, 17 4 जा कितने होते हैं हमारे, 68 के समथिंग होते हैं। तो 4 में जो वैल्यू अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी इसमें हमारी, क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के समथिंग आ रही है, तो इसको आप इतना भी मतलब ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे वाली वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर नहीं आ रही। तो 8.54 की वैल्यू, 8.54 यूज़ करेंगे इसमें, 8.54 एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 3 और यहाँ पर 8.54 डिवाइड बाई 8, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 13। अब माइनस प्लस ये होंगे माइनस, अब बताओ इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और 13 में से इसको माइनस करेंगे, 13 में से माइनस करेंगे किसको, 8.54 समथिंग को, तो यहाँ पर 10 में से 4 6, 9 में से 5 4 और यहाँ पर 12 बचेगा, 12 में से 4 4, तो आएगा माइनस का 4.46 समथिंग। क्यों, क्योंकि माइनस का 13 के रेटर है। 8 से डिवाइड कर लो, 8 5 ज़ा 40, तो माइनस का 0.85 ज़ा 40, फिर 4 कैरी, 8 5 ज़ा फिर 40, 8 5 ज़ा फिर 40, फिर 6 कैरी और 6 कैरी, तो फिर 8 7 जा 56 समथिंग लेंगे हम इसकी वैल्यू, 8 7 जा 56। ओके, तो ये वैल्यू आएगी इसकी, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 0.56 भी हम इसे कह सकते हैं, ये वैल्यू है हमारी। अब अगर हम इसमें देखें, चेक करें इसे, एक्स इजिकल्स टू माइनस का 13 और माइनस का 8.54, इन्हें दोनों को करना पड़ेगा हमें ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 13 और ऐड करेंगे, इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 21, माइनस का 21.54 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 होता है, लेकिन 24 तो है नहीं, तो 8 2 जा करेंगे 16, 8 2 जा 16 करेंगे तो 4 और 1 5, तो यहाँ 55 होगा, तो 8 6 जा 48 करेंगे, 8 6 जा 48 करेंगे, फिर 2 और 5 7, यहाँ 74, तो 8 9 जा 72 समथिंग हो जाएगा हमारा, 8 9 जा 72, फिर 2 कैरी आएगा, तो 8 1 जा 8, मतलब इसकी वैल्यू माइनस की 2.6
9 ही आएगी, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो 1 है यहाँ पर वैल्यू, तो इधर आगे ऐड होगा ही नहीं। तो ये होगा इसका सेकंड वाले का आंसर। चेक करते हैं इसका आंसर सही है नहीं। देखो मेहनत इसमें काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट, मतलब टाइम ज़्यादा लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यू रूट वाली वैल्यू ही हमें परेशान करेगी। सेकंड का सेकंड पार्ट है, एक का है 0.56 सही है और दूसरे का 2.69, ठीक है। जीरो दूसरे वाले का है 0.69, बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, माइनस में ही आंसर आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो ये था इसमें हमारा सेकंड पार्ट। आगे के क्वेश्चंस देखेंगे इसमें हम। ओके, तो ये हो गया हमारा, इनको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आप देखो ये रहा, इस तरीके से रख लेते हो, पूरा आ जाएगा। इस वाले पार्ट का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट पार्ट का, और फिर सेकंड वाले का। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे हमारे। इसी टाइप से हमें आगे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो जो आगे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, लेकिन अगर आपको आगे के क्वेश्चंस कोई भी देखना है तो वो हमारी ओल्ड लेक्चर में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फर्स्ट टाइम है तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।